सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आमेन। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारा जो सब्जेक्ट है प्रभु यीशु मसीह की आने के 7 कारण। आमेन। आइए उस समय उन बातों को जानने से पहले प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें से मेरे साथ एक मन हो जाए समय। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदाबंद बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु तू अद्भुत युक्ति करने वाला और जलाली और जीवित परमेश्वर तू है पिता। मैं हृदय की गहराई से और आत्मा की सच्चाई से खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ प्रभु जी। और पिता मेरे पवित्र आत्मा आप मेरे बहुत अच्छे और गहरे मित्र हैं। हम पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए कि मैं उन बातों को मैं जान सकूं। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। और रबा सकबा रखाला बस से खेले हुए मेरे होठों और जुबान को आप स्पर्श करें, मुझे कब्जा करे और अपने नियंत्रण में ले और अपनी इच्छा के अनुसार वचनों के प्रकाशन भेदों को खोले। प्रभु जी सारी बातों के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा सहायता को सुनने वाले के हृदय छिद जाए यीशु के नाम में। और पिता लोग आशीषित हो पाए यीशु नासरी के नाम में खुदाबंद बाप में प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारा जो टॉपिक है प्रभु यीशु मसीह के आने के 7 कारण। आमीन। हालेलुया। आइए सब कौन कौन से कारण हैं। पहला कारण विश्वासियों को विश्राम देने के लिए। आमीन। आइए वचनों में देखेंगे जो लिखा हुआ मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28 पद। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, यह परमेश्वर का वचन आज हमें स्पष्ट करता है। यह वचन कहता है हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों क्या करो, मेरे पास आओ। आज मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको शांति, आराम और आपके जीवन के अंदर वो विश्राम आपको देना चाहता है। हालेलुया। यह वचन कहता है हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं क्या करूँगा, तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति प्रदान करूँगा। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप थके हुए हैं, अगर बीमारियों में थके हुए हैं, समस्याओं में थके हुए हैं, अगर दुखों में आप थके हुए हैं, तो मेरे प्रभु के पास जाइए। मेरा प्रभु निश्चय आपको क्या करेगा, आपको विश्राम देगा, आपको शांति प्रदान करेगा। आमीन। उसने एक प्रतिज्ञा बांधा है, उसने एक वाचा आपके लिए बांधा है। वो कहता है हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं क्या करूँगा, तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। हालेलुया। और सचमुच मेरा परमेश्वर आपको विश्राम देने के लिए तैयार है। सचमुच मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर एक अद्भुत शांति को देने के लिए तैयार है। आमीन। हालेलुया। आइए दूसरे पॉइंट को देखेंगे इस समय, तृप्त करने के लिए। दूसरा पॉइंट तृप्त करने के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 37 पद। आमीन। हालेलुया। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और वो पिए। आमीन। हालेलुया। ये किस प्यास के विषय में बता रहा है, ये पवित्र आत्मा की प्यास के विषय पर। आज यीशु मसीह के आने के बाद मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं, आज लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से आज भर जाते हैं। परमेश्वर वो जल देना चाहता है जो कभी प्यास नहीं लगेगा। आमीन। हालेलुया। यह वचन हमें इस बात को कहता है कि यीशु मसीह खड़ा हुआ और वो कहता है कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास और पिए। और सचमुच अगर आप इन दिनों में अगर आप प्यासे हैं, अगर आप तृप्त होना चाहते हैं, तो मेरे प्रभु के निकट जाइए। निश्चय मेरा परमेश्वर आपको क्या करेगा, तृप्त कर देगा। हालेलुया। जिस तरह हिरणी जब उसे प्यास लगा, भजन संहिता की पुस्तक में अगर आप देखेंगे वहाँ वचन आज हमें इस बात को स्पष्ट करता है। मैं उस वचन के ऊपर पढ़ना चाहूँगा आपके लिए।
हालेलुया। उसका 42 पद का 1 और 2 पद, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर का अपना मुंह दिखाऊंगा। जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे आज हमें भी उस जल के हाँफने की आवश्यकता था। तो पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए आज हमें प्यासा होने की आवश्यकता है। जब आप प्यास होंगे, निश्चय जब परमेश्वर आपको आपकी ओर नजरें लगाएगा, और जब परमेश्वर आपको परखेगा, जब परमेश्वर आपको जांचेगा, और जब वाकई में जब परमेश्वर देखेगा वाकई में क्या है, मेरा बेटा मेरी बेटी क्या है, वो प्यासी है आशीष पाने के लिए, तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर आपको क्या करेगा, आशीषित करेगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि हम कुछ पॉइंट पर देख रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आने के 7 कारण है। आमेन। आइए तीसरे पॉइंट को देखेंगे, विश्वासियों के साथ संगति करने के लिए। आमेन, हालेलुया। जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 51 पद, आइए सब पढ़ेंगे। फिर उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते हुए देखोगे। आमेन, हालेलुया। यहाँ फिलिपुस और नातालियन के विषय में कह रहा है कि वचन आज में कहता है, अगर सचमुच में अगर आप अगर मेरे प्रभु के निकट आएंगे, उन दिनों में जैसे फिलिपुस और नतानेल का जब बुलाहट हुआ, जब सेवकाई की बुलाहट हुई, तो आज मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर अपनी संतान होने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाहट दिया है। और उस बुलाहट को जानकर जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, मेरे प्रभु के निकट आते हैं, तो निश्चय क्या करेगा परमेश्वर, क्या करेगा, हमारी आत्मिक आँख को खोलेगा। ये आत्मिक आँख तब खोलेगी जब आप मेरे प्रभु के क्या करेंगे, निकट आएंगे। आमेन, हालेलुया। यह वचन कहता है कि फिर उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते हुए देखोगे। और सचमुच मैं आपको कह दूं कि अगर आप आत्मिक जीवन अगर जिए, क्योंकि यीशु मसीह के आने के 7 कारण है कि यीशु मसीह के आने के बाद में हमारे जीवन के आशीष के दरवाजे खुल गए। अगर सचमुच आप मेरे प्रभु के निकट आएंगे तो मेरा परमेश्वर क्या करेगा, आपकी आत्मिक आँख को खोलेगा और आप स्वर्गदूतों को स्वर्ग से उतरते हुए चढ़ते हुए, जैसे याकूब ने स्वर्गदूतों को उतरते हुए चढ़ते हुए देखा, वैसे ही आप भी क्या करेंगे, परमेश्वर के स्वर्गदूतों को स्वर्ग से उतरते हुए चढ़ते हुए देख सकेंगे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर मनुष्यों के साथ संगति करना चाहता है। इससे पहले परमेश्वर आदम व हवा के साथ परमेश्वर संगति किया करता था। भोर के समय परमेश्वर उनसे मुलाकात करना चाहता था। आज फिर से यीशु मसीह के आने के बाद से आज मेरा परमेश्वर फिर से वो अपने संतानों के साथ परमेश्वर संगति करना चाहता है। हालेलुया। यह वचन कहता है विश्वासियों के साथ संगति करने के लिए। जो पाप की वजह से जो दीवार बन चुका था, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद से वो दीवार टूट गई, वो पर्दा फट गया और फिर से परमेश्वर को अपने संतानों से मिलने के लिए वो अवसर परमेश्वर को मिला। हालेलुया। और परमेश्वर अपने संतानों के साथ क्या करता है, अपने विश्वासियों के साथ परमेश्वर क्या करता है, संगति करता है। आमेन, हालेलुया। आइए चौथे पॉइंट को देखेंगे इस समय, सहायता करने के लिए। आमेन, हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 16 पद। हालेलुया। आइए वचनों में देखेंगे, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाओं बांध कर चलें और हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के लिए हमारी सहायता करे। आमेन, हालेलुया। ये अनुग्रह तब आया, मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह के आने के बाद ये अनुग्रह परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए ठहरा कर रखा।
आज यीशु के नाम के द्वारा आज ये अनुग्रह आज हमें परमेश्वर की ओर से मिली है। तो वचन आज हम इस बात को, इसलिए आओ हम क्या करें, अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाओं बांध करके चलें और हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो सहायता आवश्यकता के लिए हमारी सहायता करे। और उस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन को सहायता करता है। जैसे पिछले समय में मैं आपको बता दूं, परमेश्वर जैसे इस्राएलियों की परमेश्वर अगुवाई करता था, रात के समय बिजली के खंभे और दिन के समय बादलों के साथ वो परमेश्वर क्या करता, उनके साथ चला करता था। आज फिर से आज यीशु मसीह के आने की जो 7 कारण हैं, उन 7 कारण में से एक कारण मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कहता है, अपने संतानों की सहायता करना चाहता है, अपने बच्चों की सहायता करना चाहता है। परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहता है। हालेलुया। जैसे उन दिनों परमेश्वर इस्राएलियों की सहायता अगुवाई करता था, वैसे परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा क्या करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। अपने यीशु के नाम के द्वारा, अपने प्रिय पुत्र यीशु के नाम के द्वारा क्या करेगा, परमेश्वर आपके जीवन पर सहायता करेगा। आपके हर एक प्रॉब्लम में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी हर एक समस्याओं में परमेश्वर सहायता करेगा, आपके जीवन के हर एक दुखों पर परमेश्वर क्या करेगा, आपको सहायता करेगा। आपको उठा, अगर आप खड़े नहीं हो पा रहे, मेरा परमेश्वर आपकी सहायता करेगा आपके जीवन पर, आपको उठा खड़ा करने के लिए। आमीन, हालेलुया। आइए सब हम आगे देखेंगे सेवा के लिए। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 16 पद। आमीन, हालेलुया। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिससे दुष्ट आत्मा थी। उसने उन दुष्ट आत्माओं को वचन से निकाल दिया और सब बीमारियों को क्या किया, चंगा किया। आमीन, हालेलुया। और सचमुच मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह को जगत में इसलिए भेजा गया था कि वो क्या करे, लोगों के बीच में वो लोगों की क्या करे, सेवा करे। वो सेवा कराने नहीं आया था, वरन वो सेवा करने के लिए आया था। आज यीशु के नाम से मैं आपको बता दूं कि आज यीशु मसीह के आने के जो कारण है, आज सचमुच है, आज यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं भी निकलती है। यहाँ वचन आज हम इस बात को कहता है, जब संध्या हुई तब उसके पास आकर बहुत से लोगों को लाए और जिनमें दुष्ट आत्मा थी। उसने उन आत्माओं को वचन से निकाल दिया और सब बीमारियों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता कहा गया था वह पूरा हो। आमीन। अगर आप नीचे देखेंगे वहाँ लिखा हुआ, उसने अपनी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों का क्या लिया, उठा लिया। आमीन। मेरा प्रभु यीशु मसीह लोगों की सेवा करने के लिए आया था। हालेलुया। हम जो पॉइंट देख रहे हैं सेवा करने के लिए, और सचमुच यीशु मसीह ने वो ज़्यादा विश्राम नहीं किया, वरन वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, वो लोगों के बीच में लोगों की सेवा किया। तो आज हमें भी यीशु मसीह का आज हमें अनुसरण करके आज हमें भी वैसा ही करने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। आइए छठे पॉइंट को देखेंगे, विश्वासियों को जय देने के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 26 और 27 पद। हालेलुया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगी। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। आमीन, हालेलुया। और सचमुच मैं आपको बताऊं कि जब उन दिनों में 2021 साल पहले जब यीशु मसीह के चेले जब वो नाव में सफ़र करे थे, और वाकई मैं आपको बता दूं, अगर रात के समय में अगर किसी व्यक्ति को अगर हम अगर देखें, अगर आवाज़ ना आए, सिर्फ हम चलते हुए देखें या उसे खड़ा हुए देखें और हम उसे आवाज़ दें, अगर वो व्यक्ति हमें हमारी जवाब वो उत्तर ना दे, तो आज हर एक व्यक्ति क्या करता है, डर सकता है। और वही बातें यीशु मसीह के चेले के अंदर इस बात को देखा गया। हालेलुया। और वचन कहता है कि जब यीशु मसीह के चेले क्या कर रहे थे, झील पर वो झील में जब वो चल रहे थे, नाव में जब चल रहे थे, तो वचन कहता है कि चेले उसको
झील पर चलते हुए देखकर घबरा कर कहने लगी, अब भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने जब उन्हें देखा और देखने के बाद क्या किया, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कहा, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर विश्वासियों को हर एक बातों में क्या करे, जयवंत करना चाहता है। पापों से आपको जयवंत करना चाहता है, बीमारियों से परमेश्वर आपको जयवंत करना चाहता है, दुष्ट आत्माओं पर क्या करे, आपको जयवंत करना चाहता है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के आने के जो 7 कारण है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको जय का झंडा देखिए, परमेश्वर आपको जयवंत करना चाहता है, विशेषकर पापों के ऊपर। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम 7वें पॉइंट को देखेंगे, विश्वासियों को अंतिम घर देने के लिए, विश्वासियों को आत्मिक घर देने के लिए। आमेन, हालेलुया। जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 2 पद। आइए सब पढ़ेंगे। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। आमेन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, यह वचन आज हमें इस बात को कहता है कि यीशु मसीह अपने चेलों से एक बात को कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। आज मैं जगत के एक एक जन से आज इस संदेश को देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह क्या किया, अपने लोगों के लिए एक आत्मिक और उत्तम घर परमेश्वर बनाने के लिए गया हुआ है। हालेलुया। और वो क्या कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे क्या कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। परमेश्वर आपके लिए उत्तम घर बनाने के लिए गया हुआ है। स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर बहुत अच्छा घर आपके लिए बनाने के लिए गया हुआ है। हालेलुया। आइए सब और एक वचन देखते हैं जो लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका 1 पद। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते हुए सुना था, और वो कहता है, यहाँ ऊपर आ जा, और मैंने बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। कौन सी बातें? जो यीशु मसीह ने अपने लोगों से एक प्रतिज्ञा किया है। और वो प्रतिज्ञा क्या है कि यूहन्ना 14 का 2 पद में वहाँ वचन हमें स्पष्ट कर देता है कि मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत से स्थान है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको हमें स्पष्ट करना चाहता है कि वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमें इस बात को कहना चाहता है कि यीशु मसीह अपने लोगों से एक वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए उत्तम घर बनाने के लिए गया हूँ। और हम साथ ही बातों को देख रहे हैं कि विश्वासियों के लिए आत्मिक घर देने के लिए परमेश्वर ने एक वादा किया है। यीशु मसीह के आने के 7 कारण यही है। आमीन। आज यीशु मसीह के आने के द्वारा स्वर्ग के दरवाजे खुल गए, और आज लोगों को ये सौभाग्य है कि वो परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति का अनुभव करते हैं। वे डायरेक्ट यीशु मसीह परमेश्वर से क्या कहते हैं, वो बातचीत कर पाते हैं। तो एक समय था कि लोग परमेश्वर से डायरेक्ट बात नहीं कर पाते थे विश्वासी, लेकिन आज परमेश्वर अपने लोगों के लिए डायरेक्ट बात करने का परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। आमीन, हालेलुया। और किसके द्वारा? यीशु मसीह के थ्रू आज हम यीशु मसीह परमेश्वर से क्या कहते हैं, हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। यह वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 22 पद, जिसके कान हुआ सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और सचमुच मैं आपको बता दूं, इस पवित्र आत्मा आपसे बातचीत किया है यीशु मसीह के आने के 7 कारण के विषय पर। तो उस वचन को आज हमें अपने जीवन पर अधिकाई के साथ बसने दें और वचनों के आधार पर चलने की कोशिश करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम में। तू अद्भुत, जलाली और जीवित परमेश्वर तू है। मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ होने दे परमेश्वर तेरा अनुग्रह प्रभु यीशु के नाम में होने पाए। धन्यवाद यीशु।
मेरे पवित्र आत्मा प्रार्थना करते जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं, मेरे पवित्र आत्मा अब इन वचनों के द्वारा हर एक जन से बातचीत करें और हर एक जन पिता की आशीषों को प्राप्त करें। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, सारी बातों के लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, दया करिए, शुक्र, सारी बातों के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।